नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि तुला राशि में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के होंगे। इस गुरु को आप किस तरह से देख सकते हो, इसके मायने किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर इससे पहले हमने मंगल और शुक्र हर एक राशि में मतलब 12 राशि में उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के गुरु के बारे में। तो सबसे पहले तुला राशि के बारे में या फिर गुरु के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे गुरु के बारे में आप देख सकते हैं कि जो गुरु ग्रह है वो ज्ञान का कारक है, सात्विक ग्रह है और एक्सपांड करने वाला ग्रह है। मतलब गुरु जिस भी स्थान में जाता है या फिर जिस भी राशि में जाता है उसे काफी ज्यादा एक्सपांड करता है। और बेसिकली गुरु की जो दृष्टि है जीवन के प्रति वो काफी ज्यादा सकारात्मक मानी जाती है। लेकिन ये मानना थोड़ा सा गलत होगा कि जो गुरु है वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेगा। ऐसा नहीं है। कई ऐसे जो लगन है, जैसे कि शुक्र का अगर लगन देखा जाए तो शुक्र के लगन के लिए जो गुरु है वो पॉजिटिव नहीं माना जाता। मतलब शुक्र के लग्न को जो गुरु है वह शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन ये बात ऐसी भी है कि कोई भी जो ग्रह है वो पूर्णतः शुभ या फिर पूर्णतः अशुभ नहीं होता। वो जो ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ है या फिर इस ग्रह पर और किसी और ग्रह की जो दृष्टि है, इससे कई जो बातें हैं वो बदलती रहती हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो जो गुरु है वो बेसिकली देखा जाए तो शुभ ग्रह, फलदायी ग्रह माना जाता है। तुला राशि के मामले में अगर कहा जाए तो जो तुला राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है चर राशि है, संतुलित राशि है, जिसे हम बैलेंस पर्सनालिटी कहते हैं। वो नॉर्मली तुला राशि के जो व्यक्ति है उनमें दिखाई देती है। और ये जो तुला राशि है सप्तम भाव में आने वाली राशि है। मतलब आप औरों से किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं वो तुला राशि से या फिर सप्तम भाव से देखी जाती है। तो इसी वजह से तुला राशि में जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। काफी ज्यादा बैलेंस राशि ये जो तुला राशि है वो देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि जो गुरु ग्रह है वो यदि तुला राशि में होगा तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि हर ग्रह के बारे में आपको ध्यान में लेनी होगी। देखिए जो गुरु है वो करीबन 11.5 महीने तक किसी भी राशि में रहता है। तो ऐसा मानना थोड़ा सा गलत होगा कि हर एक व्यक्ति को यदि तो किसी भी राशि में गुरु हो तो उसी प्रकार के जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी कुंडली के जो महत्वपूर्ण जो परिणाम होते हैं वो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है होते हैं। मतलब रवि है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है या फिर मंगल तक के जो ग्रह है वो आपके कुंडली के जो बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइन करती है। जो स्लो मूविंग प्लैनेट है जैसे कि गुरु है, शनि है, राहु केतु या फिर उसके बाहर के हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये जो ग्रह है वो आपके कुंडली के जो बेसिक जो बातें हैं वो डिफाइन नहीं करते। जो छोटे ग्रह है उसके सहकार्य से या फिर उसकी मदद से ही ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो देखी जा सकती है। तो जैसे कि तुला राशि में यदि गुरु है तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात देखनी होगी कि जो भी ग्रह जिस राशि में जाता है उस राशि का जो स्वामी है उसके जो परिणाम है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कुंडली में किस तरह से होती है। जैसे कि अगर आप मेहमान बनकर किसी किसी औरों के अगर घर में जाते हो तो उसके आपके मेहमान नवाजी है तो उस घर के जो मालिक होंगे उस पर डिपेंड करेगी कि आपकी मेहमान नवाजी किस तरह से होती है। तो जैसे कि यदि तुला राशि में गुरु है तो गुरु के जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो बेसिकली डिपेंड करेंगे तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र आपके कुंडली में किस तरह से है। मतलब शुक्र यदि शत्रु राशि में होगा, शत्रु ग्रह में होगा या फिर शत्रु ग्रहों के योग में होगा या फिर अशुभ नक्षत्र में होगा तो फिर गुरु के जो परिणाम है उसमें जो बहुत ज्यादा कमतरता आ सकती है। ये बात ध्यान में लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी भी ग्रह के मामले में आप ये जो बात है वो जोड़ सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो तुला राशि है, ये तुला राशि गुरु की शत्रु राशि है। जैसे मैंने कहा कि गुरु और जो शुक्र ग्रह है वो परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो जब भी गुरु जैसे कि वृषभ राशि में या फिर तुला राशि में जाता है तो इसके जो नकारात्मक परिणाम है या फिर नेगेटिव इफेक्ट है वो नॉर्मली देखे जाते हैं। मतलब जिस तरह से हम गुरु को देखते हैं उस प्रकार के जो परिणाम है वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन पहले तो हम ये जान लेंगे कि गुरु यदि तुला राशि में जाते हैं तो उसका जो परिणाम है वो मोटे तौर पर किस तरह से देखा जा सकता है। देखिए देखिए
ये जो तुला राशि है बैलेंस राशि है और ये वायु तत्व की राशि है, ज्ञान की राशि है और इनमें जो इंटेलेक्ट लेवल होती है तुला राशि में बहुत अच्छी देखी जाती है। और ये जो गुरु है वो भी ज्ञान का कारक है। तो जब भी गुरु तुला राशि में जाता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड देखे जा सकते हैं। ज्ञान के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि जीवन में शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अभी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी विषय के लिए आपको ज्ञानी होना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, थोड़ा-सा स्किल्स सीख लो फिर आप जीवन में सेटल हो पाओगे। लेकिन तुला राशि के जो गुरु है गुरु जिनके भी कुंडली में होता है, उनका इस प्रकार का मानना नहीं होता। ज्ञान को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं या फिर ज्ञान को वो ज़्यादा आगे रखते हैं। तो इसी वजह से ज्ञान के प्रति इनकी जो रिस्पेक्ट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार तुला राशि में यदि गुरु है, तो इनकी जो इंटरैक्शन होती है औरों के साथ, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो सोच है, वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ देखी जा सकती है। इनका जो रहन-सहन है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा सोबर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भड़कीले देखे नहीं जाएँगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यदि तुला राशि में यदि गुरु है और गुरु का यदि अच्छी स्ट्रेंथ है, मतलब गुरु के साथ यदि चंद्रमा है, गुरु के साथ यदि शुक्र भी है, खास करके यदि शुक्र होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो वैवाहिक सुख होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। या फिर इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर इनके मैरिज जो पार्टनर रहेंगे, वो अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करेंगे या फिर संस्कारित फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण देखी जाती है यदि गुरु तुला राशि में होगा। उसी प्रकार तुला राशि में यदि गुरु होगा, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो उच्च शिक्षित देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो गुरु का दूसरा जो कारक भाव है, वो संतान सुख के प्रति। अब यहाँ पर यदि तुला राशि में यदि तुला राशि में यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यदि गुरु को काफ़ी अच्छा बल होगा या फिर आपके कुंडली में जो शुक्र है, वो काफ़ी अच्छे भाव में होगा, तो ऐसे जो जातक होते हैं, इनकी जो संतान होती है, वो किसी न किसी आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेट रिलेट करती है। अब ये जो आर्टिस्टिक फील्ड है, वो किसी भी फील्ड से रिलेट करने वाला है, लेकिन आर्टिस्टिक होना या फिर आर्टिस्टिक फील्ड में आगे जाना, जैसे कि एक्टिंग है, कला का भाव है या फिर इस प्रकार की जो भी शुक्र से रिलेटेड जो भी आर्टिस्टिक फील्ड है, उसमें इस व्यक्ति की जो संतान है, वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब तुला राशि में यदि गुरु है और यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है समाज में इनकी जो इमेज होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के यदि बिज़नेसेस वगैरह करते हैं, उसमें भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से क्लिक हो जाते हैं। नॉर्मली खुशमिजाज होते हैं, हैप्पी गो लकी वाली इनकी पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। सोच से इनके काफ़ी इन डेप्थ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इनके लाइफ में वैसे देखा नहीं जाता। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि यदि तुला राशि में गुरु होगा, तो बेसिकली वो गुरु अच्छा माना नहीं जाता क्योंकि वो शत्रु राशि में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्णतः वो गलत होता है या फिर पूर्णतः अशुभ होता है। मैंने जैसे कहा कि ज्ञान के प्रति इनकी जो लालसा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, खुद भी अच्छे शिक्षित हो सकते हैं। अब यहाँ पर तुला राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। अब यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो और ऐसे कुंडली यदि किसी महिला की होगी, तो जब भी वो कंसीव करेगी, मतलब संतान सुख के लिए जब भी कंसीव करेगी, तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और वैसे देखा भी जाता है कि नॉर्मली यदि चित्रा या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो संतान सुख में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। उसी प्रकार चित्रा नक्षत्र में यदि गुरु होगा किसी महिला की कुंडली में, तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनके जो पुरुष पार्टनर रहेंगे, वो थोड़ा-सा उनमें थोड़ी-सी कमतरता देखी जा सकती है। पौरुषत्व के बारे में थोड़ी-सी इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं, वो देखी जा सकती है। स्पर्म्स इनएक्टिव होना या फिर स्पर्म काउंट कम होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो देखी जा सकती है। जैसे मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि कन्या राशि में जो यदि गुरु होगा, तो उसमें ये जो दिक्कतें कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो उनमें इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार तुला राशि के में भी यदि गुरु होगा, तो जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर तुला राशि के प्रथम मतलब तृतीय चरण में, मतलब तुला राशि के प्रथम चरण में जो कि वर्गोत्तम होता है, उसमें यदि गुरु होगा, तो मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं,
इनके जो भी पार्टनर होते हैं, मैरिज पार्टनर होते हैं, वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती है, ये कन्फर्म होता है। मतलब इसके लिए आपको आपका जो सप्तमेश है, वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और नॉर्मली देखा जाता है कि विवाह सुख इनको काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, रहन-सहन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो चित्रा नक्षत्र में नॉर्मली गुरु अगर हो मतलब तुला राशि में, तो ये बात होती है कि इनके जो पार्टनर होते हैं, मैरिज पार्टनर, इनमें इम्पोर्टेंसी देखी जा सकती है। विशाखा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो थोड़ा-सा मिसकैरेज होना मतलब यदि महिला किसी महिला के कुंडली में यदि विशाखा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो मिसकैरेज होना या फिर गुरु जिस भी भाव का कारक है, मतलब आपके कुंडली में जिस भी भाव का कारक है, उससे रिलेटेड जिस भी भाव का भावेश है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको वो देगा ज़रूर। लेकिन यदि स्वाति नक्षत्र में होगा, तो जो गुरु है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब यदि इस गुरु के साथ यदि रवि होगा, मतलब रवि यदि गुरु की युति में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में बहुत ही ज़्यादा उच्च शिक्षा लेते हैं। उसी प्रकार करियर में कभी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब इनको मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, ऊँचे ओहदे पर भी ज़्यादा जा सकते हैं। उसी प्रकार लिखाई-पढ़ाई में इनका जो ज्ञान होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। यदि मंगल और गुरु के साथ गुरु के साथ यदि मंगल युति में होगा और वो तुला राशि में होगा, तो खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं। मतलब किसी से इनके ज़्यादा जमने की संभावना थोड़ी कम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट करते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी औरों की नहीं सुनते। हालाँकि बहुत ज़्यादा कायदे-कानून में बोलने वाले होते हैं, लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, तो सामने वाले के लिए वो दिक्कत की बात हो जाती है। तो ऐसे होते हैं, लेकिन खास करके इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। मंगल के साथ यदि गुरु होगा और वो यदि तुला राशि में होगा, तो संतान सुख के बारे में भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि बुध के साथ यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो वाणी होती है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जाए। काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट्स होते हैं। मतलब किसी को सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपनी जो बात है, वो सुनानी है, किस तरह से उसे रिझाना है, अपनी उनकी जो बात है, किस तरह से निकालनी है, तो काफ़ी अच्छे डिप्लोमेसी इनमें देखी जा सकती है। अच्छे टीचर्स भी देखे जा सकते हैं यदि बुध गुरु की युति है। शुक्र गुरु की यदि युति होगी, तो ऐसे भी जो व्यक्ति होते हैं वो आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं, बिज़नेस में काफ़ी अच्छे आगे जा सकते हैं। लेविश लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड जो भी बिज़नेसेस है, उसमें गुरु शुक्र की युति यदि तुला राशि में होगी, तो वो जो व्यक्ति है जीवन में इस प्रकार के जो बिज़नेस है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और शनि की यदि युति होगी और वो यदि तुला राशि में होंगे, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम वाली बात ऐसे हो सकती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इंटेलेक्ट लेवल इनकी तो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन के प्रति जो बातें जो सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है, वो इनमें नॉर्मली देखा नहीं जाता। थोड़े-से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, थोड़े-से डिसिप्लिन होते हैं, अपने आप में चलने वाले ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति यदि किसी महिला की कुंडली में गुरु शनि की युति यदि तुला राशि में होगी, तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस का जो मामला इसके पहले मैंने आपको कहा, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। गुरु राहु की यदि युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ा-सा इनकी जो साइकोलॉजी होती है, थोड़ी-सी अलग से वो देखी जा सकती है। खास करके भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा-सा एब्नॉर्मल देखा जा सकता है। ये बात देखी जा सकती है। उसी प्रकार संतान सुख में भी किसी न किसी कोई न कोई संतान अच्छी बिगड़ी हुई हो सकती है और संतान के सुख के प्रति प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखा जा सकता है। गुरु केतु की युति यदि तुला राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो डिज़ायर होता है काम सुख के प्रति, वो काफ़ी कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ा-सा इन संतान सुख में भी ये जो बातें हैं, वो प्रॉब्लम कर सकती है। उसी प्रकार गुरु आपके कुंडली में जिस भी भाव का भावेश होगा, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं। तो ऐसी कई जो बातें हैं, इसके जो परिणाम हैं, आपको मिल सकते हैं। गुरु हर्षल की जो युति है, ऐसे मतलब गुरु हर्षल की युति यदि आपके तुला राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर आपको विवाह सुख में ये प्रॉब्लम दे सकती है। गुरु नेपच्यून की युति यदि होगी, तो इंट्यूशंस इनको बहुत ही अच्छे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति है, वो जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको गौर करना होगा, लेकिन कुल मिला के देखा जाए
तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जब भी गुरु आपके तुला राशि में होगा तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है? शुक्र यदि शत्रु राशि में होगा या फिर नक्षत्र में होगा, शत्रु नक्षत्र में होगा या फिर किसी अन्य ग्रहों के युति युग केंद्र प्रतियोग मतलब पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो भी ये जो गुरु जो कि आपके तुला राशि में है, उसके जो परिणाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है। तो पूरी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ज्ञान के प्रति इनकी जो लालसा जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।